नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रश्मिज हेल्थ केयर पर। क्या आपको बार बार थकान बनी रहती है, सिर घूमने लग जाता है और भूलने लगे हैं? तो हो सकता है यह सब विटामिन B12 की कमी की वजह से। आज की वीडियो में मैं दूंगी संपूर्ण जानकारी इस विटामिन B12 के बारे में। क्या होता है, कैसे ये कम बनने लग जाता है, इसके पीछे क्या कारण होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और कैसे होम्योपैथी मदद करती है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होने वाले सभी लक्षणों को क्योर करने में। वीडियो के अंत में मैं बताऊंगी होम्योपैथिक मेडिसिन का एक असरदार कॉम्बिनेशन जो कि करता है इसके सभी लक्षणों को दूर बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। विटामिन B12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है जो कि नर्वस सिस्टम और ब्लड फॉर्मेशन के लिए काफी जरूरी होता है। इसका कॉमन नेम कोबालामिन या सप्लीमेंट में इसको साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है। यह विटामिन B12 शरीर में डीएनए सिंथेसिस, नर्व रिपेयर और रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में काफी मदद करते हैं। और यदि इसकी कमी हो जाती है तो शरीर में कई कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां, कई गंभीर समस्या भी पैदा हो सकती हैं, जैसे कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ग्लोसाइटिस और अगर यह डेफिशिएंसी लंबे समय तक बनी रहती है तो साइकोसिस भी हो सकता है। अब समझते हैं कि इसकी कमी के पीछे क्या कारण होता है, मतलब कि क्यों विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाती है। तो जो सबसे मेन कॉमन कारण होता है वह होता है वेजिटेरियन या फिर प्योर वेगन होना, क्योंकि विटामिन B12 जो होता है इसका मेन सोर्स होता है एनिमल या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं या फिर प्योर वीगन हैं तो आप में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होना बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है। साथ ही बढ़ती उम्र के साथ साथ इसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलने लग जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई गड़बड़ी है, पेट संबंधित अगर कोई बीमारी है जैसे कि गैस्ट्राइटिस, IBS हो गया, क्रॉन्स डिजीज, सीलियक डिजीज, इन कंडीशंस में बॉडी में अगर सफिशिएंट इनटेक भी हो रहा है B12 का तो वो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इसकी डेफिशिएंसी बनी रहती है। अगर आप अल्कोहल का इंटेक करते हैं, स्मोकिंग की लत है आपको, तो भी इसकी कमी देखने को मिल जाती है। अगर आप लंबे समय तक कोई गैस की मेडिसिन ले रहे हैं, एंटासिड्स ले रहे हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, तो इन सभी की वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बॉडी में देखने को मिलने लग जाती है। इस विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से, कमी की वजह से हमारी बॉडी में कई लक्षण या सिम्टम्स देखने को मिलने लगते हैं जो कि संकेत होते हैं कि अब आपको विटामिन B12 की जांच करा लेनी चाहिए। इसमें सबसे कॉमन सिम्टम होता है कि हर वक्त हमेशा आप थका थका सा महसूस करेंगे, हमेशा बॉडी में थकान बनी रहेगी। साथ ही हाथ पैरों में झंझनाहट होने लगेगी, सिर घूमने लगता है, अचानक से आंखों के सामने अंधेरा पड़ने लगता है, सांस फूलने लग जाती है, डिप्रेशन जैसा महसूस होने लगता है, जीभ कभी कभी बहुत ज्यादा रेड हो जाती है, साथ ही उसमें सूजन जिसे कि हम ग्लोसाइटिस कहते हैं यह भी देखने को मिल सकता है। कभी कभी बहुत ज्यादा बाल झड़ने लग जाते हैं, स्किन में बहुत पीलापन दिखने लग जाता है। याद रहे, अगर यह लक्षण या सिम्टम्स लंबे समय तक बने रहे और अपन ने इसका इलाज नहीं किया, इस पर ध्यान नहीं दिया, तो यह आगे जाकर नर्व डैमेज का भी कारण बन सकते हैं। अब बात करते हैं इस विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की हाई रिस्क कैटेगरी में कौन लोग आते हैं, मतलब कि ज्यादातर या किस पर्सन में, कैसे लोगों में देखने को मिलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंटली जो लोग प्योर वेजिटेरियन होते हैं, स्पेशली अगर वह वीगन है, तो ऐसे लोगों में यह बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। साथ ही बूढ़े बुजुर्ग लोगों में, ओल्ड पर्सन जो होते हैं, उनमें कॉमनली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखने मिलती है। प्रेग्नेंट लेडीज हो गई, जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल का इंटेक करते हैं, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, या फिर अगर उनको आदत है किसी गैस की मेडिसिन लेने का या फिर पेट संबंधित कोई अल्सर्स की मेडिसिन अगर कंटिन्यू लंबे समय तक ले रहे हैं, या तो फिर किसी भी कारण से अगर उनकी पेट की कोई ऑपरेशन या सर्जरी हुई है, तो ऐसे में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होना बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है। इसको डायग्नोस करने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें सबसे कॉमन टेस्ट होते हैं CBC। साथ ही ब्लड सीरम टेस्ट किया जाता है, जिसमें कि विटामिन B12 का जो कॉमन नॉर्मल रेंज होती है वह होती है 200 से 900 पिकोग्राम पर मिलीलीटर। साथ ही होमोसिस्टिन और मिथाइलोमेलोनिक एसिड का लेवल भी चेक किया जाता है। इससे विटामिन B12 डेफिशिएंसी है या नहीं है, और है तो कितनी है, इसका कंफर्मेशन हो जाता है। आइए अब बात करते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में होने वाले लक्षणों से राहत देने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में।
तो होम्योपैथी में ऐसी कई असरदार दवाइयां हैं जो कि B12 की डेफिशिएंसी से होने वाले सभी लक्षणों से राहत देती है, वह भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट मेडिसिन आती है अल्फा अल्फा क्यू। अल्फा अल्फा का जो मदर टिंचर होता है वह खास उन लोगों के लिए होता है जो हमेशा थकावट महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा वीकनेस फील करते हैं, भूख उनको बहुत कम लगती है। अगर आपको भूख कम लग रही है, बहुत ज्यादा थके थके हमेशा रहते हैं, तो इस मदर टिंचर की आपको 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेना है। यह आपकी बॉडी को काफी रिलैक्स फील कराती है, भूख अच्छी लगेगी, खाना अच्छे से खाएंगे, शरीर को ताकत भी मिलेगी। नेक्स्ट मेडिसिन है एसिड फॉस 30। यदि आपका बहुत ज्यादा मेंटल एग्जर्शन हो जाता है, मतलब कि मानसिक थकावट हमेशा बनी रहती है, भूलने की अगर आपको आदत होने लगी है, साथ ही अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो ऐसे सब कंडीशन में एसिड फॉस 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस 6x। अगर आपकी हमेशा थकावट बनी रहती है, कमजोरी महसूस होती है, खासकर हड्डियों में अगर दर्द लगता है, साथ ही आपकी ग्रोथ रुकी रुकी सी अगर लग रही है, तो ऐसी कंडीशन में कैलकेरिया फॉस 6x काफी असरदार मेडिसिन होती है। इसकी आपको 4-4 गोली दिन में 3 बार लेना है, काफी आराम देती है। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रम्यो 30। अगर आपको थकावट है, कमजोरी है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा डिप्रेशन फील होता है, कोई इमोशनल फैक्टर बना हुआ रहता है, साथ ही आपको भूख कम लग रही है, तो ऐसे में नेट्रम्यो 30 काफी इफेक्टिव मेडिसिन होती है, बहुत अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है फेरमफॉस 6x। खून की कमी होना, अगर आप में बहुत ज्यादा ब्लड की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, साथ ही आपको भूख कम लगती है, हमेशा थकावट बनी रहती है, बार बार अगर आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं, तो ऐसे में फेरमफॉस 6x काफी असरदार दवा होती है। इसकी भी आपको 4-4 गोली दिन में 3 बार लेना है। ध्यान रहे यह होम्योपैथिक मेडिसिन हमेशा सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स को नहीं, आपकी मेंटल सिम्टम्स, कॉन्स्टिट्यूशन, सभी को टोटलिटी को ध्यान में रख के सिलेक्ट की जाती है। इसलिए जरूरी है किसी अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद ही इन मेडिसिन का सेवन किया जाए। अब मैं आपको बताती हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन का असरदार कॉम्बिनेशन जो कि B12 डेफिशिएंसी को पूरी करता है, मतलब कि अगर जो आपको इसकी कमी है तो इसको पूरी करेगा, साथ ही इसकी कमी से होने वाले सभी लक्षणों को दूर करेगा, उससे आपको राहत देगा। तो यह है आरईपीएल कंपनी का रीनोफर सिरप। इसमें आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की भरपूर मात्रा है जो कि इस डेफिशिएंसी को पूरी करता है, साथ ही इसकी कमी से होने वाले सभी सिम्टम्स में थकावट, भूख कम लगना, कमजोरी होना, इन सभी चीजों को ध्यान रख के इसको क्योर करने में काफी मदद करता है। इन होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ ही बहुत जरूरी होता है कि आप अपनी डाइट पर भी ध्यान दें, मतलब कि हमें ऐसा भोजन करना है, ऐसा आहार लेना है जो कि विटामिन B12 से भरपूर हो। इसके लिए आपको सफिशिएंट इंटेक करना है मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स का, अंडा हो गया, पनीर हो गया। अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो फिश ले सकते हैं, सैल्मन है, टूना है, चिकन ले सकते हैं, मशरूम है, सोया प्रोडक्ट्स हैं। इन सभी चीजों में विटामिन B12 की भरपूर मात्रा होती है, तो इनके सेवन से आप इसकी कमी को दूर कर सकते हैं। अगर आप प्योर वेजिटेरियन है या फिर वीगन है, तो विटामिन B12 फोर्टिफाइड सीरियल्स या सप्लीमेंट्स का सेवन करें, इससे भी आप B12 की कमी को दूर कर सकते हैं। लेकिन साथ ही में आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि फास्ट फूड्स हैं, जंक फूड्स हैं, इनको अवॉइड करें, अल्कोहल का सेवन बंद करें, स्मोकिंग से परहेज करें, समय पर सोना, ध्यान रहे कि आपको नींद पूरी करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही डाइट में B12 के साथ साथ आयरन और फॉलिक एसिड का भी सही मात्रा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों, विटामिन B12 की कमी होना, डेफिशिएंसी होना छोटी बात नहीं होती है। जरूरी होता है इसका सही समय पर जांच कराएं, इसको पहचानें और इलाज अपनाएं। होम्योपैथी में इसका इलाज मौजूद है, वह भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के, तो होम्योपैथी जरूर अपनाएं। आशा करती हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर नए वीडियो में ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।